कर लिया गया पूरा कॉपी एक बार का। हमने लिमिटेशन देखे इस पेज पर फर्स्ट लॉ के। स्पॉन्टेनियस एक नया वर्ड आया, उसे डिफाइन किया कि कब चेंजेस खुद से होंगे, कब चेंजेस प्रोसेस खुद से नहीं होगा। नाउ द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, किस कौन से फैक्टर होंगे जो डिसाइड करेंगे कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं दे कैन अकर ऑन देयर ओन, सो दे कैन नॉट अकर ऑन देयर ओन। जो खुद से नहीं होंगे मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हेल्प से होंगे। फर्स्ट एनर्जी और इंथैल्पी क्राइटेरिया, चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तुमने कॉपी कर लिया, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटा दूं अभी? सर 1 मिनट। यस सर, हो गया। ठीक है। देखो, basically we have two criteria to decide the spontaneity. Any given change is spontaneous or non-spontaneous. Spontaneous means the change, the process, the reaction can occur on its own. Non-spontaneous which cannot occur on its own. पहला होता है एनर्जी और इंथैल्पी क्राइटेरिया। ये मार्कर कभी भी अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। सच काइंड ऑफ चेंज इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। जहां पर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज होंगे। जैसे ही मैं अपने हैंड का फोर्स रिमूव करूंगा मार्कर अपने आप नीचे आ जाएगा। मार्कर ये जो अपने आप नीचे आया है इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस चेंज। ये एक स्पॉन्टेनियस चेंज होगा। इन दिस चेंज एनर्जी इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, सो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी सिस्टम टू मिनिमाइज इट्स ओवरऑल एनर्जी। जहां पे भी सिस्टम का एनर्जी कम होगा चेंज स्पॉन्टेनियस, जहां पे बढ़ेगा चेंज नॉन स्पॉन्टेनियस। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है? यस सर। ये जो एनर्जी क्राइटेरिया था इसमें कुछ चेंजेस ऐसे थे, जैसे हम एग्जांपल लें H2O लिक्विड। यदि हमने H2O को वाटर को फ्लोर पे डाल दिया, ये वाटर कुछ टाइम बाद अपने आप वेपराइज हो रहा है, जबकि ये तो चेंज इसका एंथैल्पी तो पॉजिटिव होता है। क्लियर? यहाँ पे एंथैल्पी पॉजिटिव है, स्टिल द चेंज कैन अकर ऑन इट्स ओन। जैसे हमने और भी एग्जांपल्स देखे, जैसे NH4Cl है। NH4Cl solid can dissociate easily into aqueous solution। NH4 plus Cl minus, इसका भी डेल्टा H पॉजिटिव था, मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, इंथैल्पी बढ़ रहा है और चेंज खुद से हो रहा है। Enthalpy is just total energy contained. So we have some examples in our nature, in our surrounding, in which energy or enthalpy of the system is increasing, still the changes are spontaneous. तो फिर हमने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्राइटेरिया नहीं है जो स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करेगा कि चेंज खुद से होगा या खुद से नहीं होगा। वी हैव वन मोर क्राइटेरिया, दैट इज एंट्रोपी क्राइटेरिया। अब ये एंट्रोपी क्या होता है? इन सारे चेंजेस में ये ऑब्जर्व किया गया, गैसेस more random, they can move more randomly than this reactant. This product aqueous solution can move more randomly than solid. तो इन सारे चेंजेस में जिसमें एनर्जी बढ़ रहा था और एट द सेम टाइम चेंजेस स्पॉन्टेनियस थे, उनमें ये ऑब्जर्व किया गया प्रोडक्ट में जो फाइनल है वो उसका कुछ डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ रहा है।
डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, ज्यादा रेंडमली मूव कर रहे हैं अभी। So when degree of randomness, degree of disorderliness is increasing, that supports, that favors the spontaneity. जहां पे भी randomness बढ़ रही है, वो खुद से होने को प्रोसेस को फेवर करता है, स्पॉन्टेनिटी को फेवर करता है। क्लियर? तो हमने पहला लिखा एनर्जी और इंथैल्पी क्राइटेरिया, सेकंड हमने डिफाइन किया वन टर्म दैट इज एंट्रोपी, और इसको डिफाइन किया गया इस मैनर में, इट इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। Entropy is degree of randomness or disorderness of a system. Clear? जितना ज्यादा randomness, जितना ज्यादा disorderness, उतनी ज्यादा entropy. Clear? तो दो क्राइटेरिया आ गए, इंथैल्पी बढ़ा, स्पॉन्टेनिटी कम हुई। इंथैल्पी कम हुआ, स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई। एंट्रोपी बढ़ा, स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई। तो इंथैल्पी का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी को अपोज करता है, कम होना फेवर करता है। एंट्रोपी के साथ जस्ट अपोजिट, एंट्रोपी का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी को फेवर करता है और एंट्रोपी का कम होना स्पॉन्टेनिटी को अपोज करता है। क्या इतना क्लियर है अभी सभी को? इज दैट ओके? sir. And both factors are independent of each other. Clear? दोनों ही फैक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मैं वापस से स्क्रीन शेयर करूं, उसके आगे कुछ थ्योरी पार्ट उतना लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे। एंट्रोपी का डेफिनेशन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस, जितना ज्यादा रैंडमनेस किसी भी सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। इट इज अ स्टेट फंक्शन, सिर्फ हीट और वर्क को छोड़ के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। डेल्टा एस फॉर अ प्रोसेस विल बी एंट्रोपी फॉर द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी फॉर द इनिशियल स्टेट। केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज कैसे डिफाइन होगा? डेल्टा एस फॉर अ रिएक्शन इज एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। तो उसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है, इनिशियल रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, जैसा एनर्जी और एंथैल्पी एक्सटेंसिव होते हैं। SM not standard molar entropy, it is an entropy of 1 mole of pure substance at 180 m and 25। स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है 180 m पे 25 डिग्री सेल्सियस। entropy of solid is greater than, sorry, solid is less than liquid and entropy of gas is much greater than solid and liquid both। तुम देखोगे यहाँ पर डबल साइन है ना, डबल का मतलब बहुत ज्यादा है गैस की एंट्रोपी, गैस का रेंडमनेस, गैस का मूवमेंट सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन। जहां भी गैस आता है सॉलिड लिक्विड को तो इग्नोर ही कर देते हैं उनकी एंट्रोपी। टोटल एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, दैट इज टोटल चेंज इन एंट्रोपी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes. कर लो पूरा पेज जल्दी से कॉपी।
हो गया है क्या कॉपी पूरा पेज? मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज dH इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t। डेल्टा एस लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, यूनिट आ जाएंगे, ऊपर हीट नीचे टेम्परेचर, तो बेसिकली जूल पर केल्विन। इसको हम डिटेल में कैलकुलेशन वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जब सारा कैलकुलेशन हमें देखना हो। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? मतलब इस हेडिंग के पहले पहले मैथमेटिकल रिलेशन कॉपी कर लो सब इतना, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इज दैट ओके? यस नो? सर इमेजेस ग्रुप पर शेयर कर दें। तो कॉपी कर लो ना, एक ही तो पेज है। कर तो दूंगा ही मैं, बट कॉपी कर लो, भी टाइम है।